तो मेन उद्देश्य जो मेरा आपके बीच में आने का था, बाल विवाह को लेकर के हम पूरे करनाल जिला के अंदर एक अभियान चला रहे हैं और वो एमडीडी ऑफ इंडिया, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, दो संस्थाएं मिलकर के चला रही है कि किसी भी गांव में बाल विवाह न हो। अब बाल विवाह होता क्या है, जिसमें 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के की हम शादी नहीं करवा सकते। वह कानूनी अपराध है। अगर कोई ऐसा करवाता है तो उसको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये तो है ही, साथ में अपमान और नुकसान वो भी है। मान लो कोई भी बाल विवाह करवा रहा है और करवाते हुए कोई अधिकारी आकर के उस शादी को रुकवा दे तो अपमान होगा या नहीं होगा। मान लो किसी के घर में बारात आई हुई है या जाने वाली है, उनको पता लग गया कि भाई इस बच्चे की उम्र कम है और वो आकर के उसको रुकवा देते हैं, तब उस परिवार की बदनामी होगी कि नहीं होगी। वो तो बदनामी तो होती है, साथ में नुकसान। अब बहुत से मध्यम परिवार या जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, वो क्या करते हैं, जब भी अपने परिवार में वो शादी करते हैं अपने बच्चों की, तो किसी ना किसी पैसा कर्ज लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपने पैसे तो है नहीं। और जब उन्होंने वो पैसा कर्ज लेकर के लगाया उस शादी के लिए, उन्होंने पूरी व्यवस्था की, पूरा सामान लेकर के आया, खाना बनवाया, सब कुछ तैयार किया, मगर वो शादी बीच में रुक गई। जिस काम के लिए उन्होंने पैसा लगाया था वो पैसा उसके काम नहीं आया, वो नुकसान भी उसको हो गया और साथ में बदनामी भी। किसी भी व्यक्ति का जो है अपमान और नुकसान न हो, इसीलिए पहले ही सरकार जागरूक करती है कि कोई भी बाल विवाह ना करे। अब समस्या जो आजकल ज्यादातर सुनने में मिलती है कि सर जो बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं या जो दौड़ करके शादी कर लेते हैं तो उनका क्या। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बच्चों की काउंसलिंग की बात हम करते हैं, सबसे बड़ी काउंसलर बच्चे की मां होती है। मां ही उस बच्चे की काउंसलिंग करती है बचपन से लेकर के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। मां को पता होता है कि हमारा बच्चा किस लाइन में चला हुआ है, किस रास्ते पर चला हुआ है। वैसे तो अपने गांव के अंदर जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, समय समय पर एएनएम है, वो भी काउंसलिंग का काम करती हैं। वो भी उनके साथ मीटिंगें करती है, मीटिंग के साथ साथ उनको अच्छी बातें बताती है। जैसे जैसे वो युवा अवस्था की ओर बढ़ती है, उनके जो फायदे और नुकसान उनके बारे में जानकारी देती हैं। मगर उसके बावजूद भी बच्चे के जो आज स्थिति ऐसी है, सोशल मीडिया जो अगर हम बोले, मोबाइल का प्रभाव अगर बोले, इस मोबाइल ने बच्चे को जो है नकारात्मक स्थिति में लेकर के चले गए। यानी बच्चों ने जो चीज उसमें देखनी थी मोबाइल के अंदर वो नहीं देख रहा। यानी मोबाइल के अंदर अच्छी चीजें बहुत सी हैं। अगर बच्चा चाहे मोबाइल के माध्यम से अपने घर में बैठे बैठे जो है वो तैयारी कर सकता है किसी भी टेस्ट के लिए, मगर हमने पता ही नहीं हमारे बच्चे उस मोबाइल में देख रहे क्या है। आज अगर हम अपने परिवार की बात देखें, परिवार में जितने सदस्य उतने मोबाइल। बेटी के पास अलग मोबाइल है, बेटे के पास अलग मोबाइल है, जो मदर है उसके पास अलग है, पिताजी के पास अलग है, 4-4 5-5 जितने सदस्य उतने मोबाइल। मगर हम अपने बच्चों को देख नहीं रहे उस मोबाइल में बच्चा हमारा देखता क्या है, करता क्या है। तो हमने तो मतलब अपने बच्चों को मोबाइल दिया और फ्री, ऐसा फ्री नहीं होना चाहिए। हमने अपने बच्चे से बातचीत करनी चाहिए कि अगर हम लगातार उससे बातचीत करेंगे, अगर हमारा बेटा या बेटी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में आने के बाद उनसे बातचीत करें, पूछे बेटा आपने स्कूल में पूरा दिन क्या किया, आपने कॉलेज में पूरा दिन क्या किया, रास्ते में जब आप आए तो आप किसके साथ आए, कौन था आपके साथ। ये जानकारी आप लेंगे तो उनको जो है ऐसा लगेगा कि भाई हमारे माँ बाप है, हमारी देखरेख कर रहे हैं। मगर लेकिन आज स्थिति क्या है, आज तो जो है सभी, आज आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घरों में भी अगर आप देखते होंगे बच्चे जिद करते हैं मोबाइल लेने की। अगर 3-4 महीने का बच्चा हो जाता है ना, तो मदर क्या करती है, उसके सामने मोबाइल लगा करके, कार्टून उसमें लगा करके
और आप अपना काम करती रहती है, बच्चे का आगे मोबाइल रख देते हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, वो उसे मोबाइल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, फिर वो जिद करता है कि मोबाइल मेरे को दो, आदत बन गई उसकी। धीरे धीरे जैसे और बड़ा होगा, आज इवन जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो जब स्कूल में जाते हैं तब तक घर में मोबाइल चलाएगा, और आते ही एंट्री बाद में होगी घर पर, पहले मोबाइल देखेगा मोबाइल कहां है। अगर वो लंच कर रहा है तो साथ में मोबाइल चल रहा हो तो तब लंच होगा, अगर उसके पास मोबाइल नहीं है तो लंच नहीं होगा। वो जिद करेगा, रोएगा। यानी हमने बच्चों की आदत ऐसी बना दी। पहले जो बच्चे थे वो बाहर खेलते थे, बाहर खेलने के बाद जो काम करते थे, काम करने के बाद जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो बड़ा अच्छा होता था। अगर हम थोड़ी सी पीछे चले जाएं, हमारी दादी जी थी, हमारी माता जी थी, जब वो बच्चे को जन्म देती थी तो वो पूरा दिन काम करते 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 शाम को वो बच्चे को जन्म देती थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, घर पर डिलीवरी हो जाती थी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको। जो दाई होती थी गांव में वही डिलीवरी करवा देती थी। मगर आज हम देखते हैं जो हमारे परिवार में बेटियां आती है या जाती है हमारी बेटियां, तो उनकी स्थिति कैसी है। जैसे ही वो गर्भवती होती है उस समय ही जब वो डॉक्टर के पास चेकअप होना शुरू हो जाता है, होने के बाद डॉक्टर बोल देता है बेड रेस्ट। एज पूरी है, 18 साल के बाद हमने अपनी बेटी की शादी की है, मगर उसके बाद भी डॉक्टर बोल रहा है कि बेड रेस्ट। अगर जो हम कम आयु में शादी करवाएंगे फिर स्थिति कैसी होगी, फिर तो और भी समस्या है। हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो स्वास्थ्य के बारे में पूरे विश्व को देखता है, वो बोलता है कि सबसे ज्यादा मातृत्व मृत्यु दर तभी होती है जब हम अपनी बेटियों की शादी कम आयु में करते हैं। अब दूसरी बात, शादी करने का जो मेन मुख्य कारण यही है, बच्चे गलत रास्ते में लग जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि इससे बेहतर तो हमारी बदनामी ना हो, हम शादी कर दे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कार्यालय के अंदर हर शनिवार को कैंप लगता है। करनाल के अंदर एमडीडी बाल भवन है, वहां पर कैंप लगता है, और वहां ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है जो बच्चे गलत रास्ते में चले हुए हैं। अब गलत रास्ते पर चले हुए हैं ऐसा कोई भी माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं किसी पड़ोस में कि भाई आपका बच्चा गलत रास्ते में, चलो आप इसकी काउंसलिंग करवा लो, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि आप हमारे बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे हो, जबकि हमारा बच्चा ठीक है। हालांकि उनको पता है, अंदर रूप से पता है उनको, भाई हमारा बच्चा हमारे कहने से बाहर चला गया, मगर वो आपके साथ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो उनके माता पिता के कहने से बाहर है, तो आप उसकी सूचना आशा वर्कर को दे सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दे सकते हैं, ये हमें बता देंगे। हम उस परिवार के आसपास में जाकर के एक मीटिंग करेंगे, उस परिवार को उसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद जब ये बातें बताएंगे तो उनका मन करेगा कि वे हम भी अपने बच्चों की काउंसलिंग करवा लें। वैसे तो हमारी टीम काउंसलिंग घर पर भी कर सकती है आकर के, मगर जब कोई भी टीम बाहर से घर पर आती है काउंसलिंग करने के लिए, तो आस पड़ोस वाले सवाल करेंगे, भाई ये लोग कौन थे जो आए थे, किस लिए आए थे, थोड़ा सा महसूस होता है माँ बाप को। इसलिए हर शनिवार को एमडीडी बाल भवन है, पूसगढ़ रोड के बाद एक वहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं, वहां पर हर शनिवार को कैंप लगता है, और बहुत से माता पिता अपने ऐसे बच्चों को लेकर के वहां पर जाते हैं और उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक तो आपके आसपास अगर कोई बाल विवाह होता है, यानी 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के की कोई शादी करता है, आप उनको ये बातें जरूर बताएं कि भाई सरकार जो इसके लिए पूरे जागरूक है, और अगर आपके शादी करवाते करवाते कोई अधिकारी आकर के उसको रुकवा दे तो आपको नुकसान भी होगा और आपका अपमान भी होगा। इसलिए ऐसा काम न करें, क्योंकि अब हमारे पास ऐसी बहुत सी फोटो है जो हमारे पास आपकी शादी रुकी होगी। हमने ही लगभग 3-4 शादियां रुकवाई है। मान लो निगदू के पास पतनपुरी गांव है, वहां पर रुकी है, कुड़ुक में रुकी है, बुखापरी में रुकी है,
तो यहाँ जो अगर जानी के अंदर है अपने निसिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें तो अमूपुर में यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा केस शायद हुआ होगा, तो यहाँ भी ऐसी स्थिति रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी शादी होती है तो आप उसको जरूर बताएं। जो ये बातें आपने आज सुनी है इसकी चर्चा अपने आस पड़ोस में अपने परिवार में जरूर करें, ताकि वो सभी हाँ अब देखो जिसके माल ने पूरी तैयारी कर रखी और उस परिवार की शादी रुक जाए तो क्या स्थिति उस परिवार की होती है। हमने एक जो है शादी कुड़क के अंदर रोकी, उन्होंने एक पैलेस में शादी कर रखी थी, उसमें वहां फेरे होने वाले थे जब वो शादी रोकी गई। जब वहां ऐसी समय में शादी रुकी हो तो उस परिवार की स्थिति कैसी होती है। वो तो ये चाहता है भी जो अधिकारी रोकने के लिए आया है ना, इनको मैं अभी मार दूं, यानी ऐसी स्थिति उस परिवार की, क्योंकि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। तो इसलिए किसी का ऐसा अपमान और नुकसान न हो, तभी सरकार बोलती है कि हम पहले ही उन लोगों को जागरूक करें ताकि वो ऐसा काम न करें। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसकी चर्चा अपने आस पड़ोस में जरूर करें ताकि सभी जागरूक हों और हम अपने बच्चों का भविष्य बचा पाए। अगर आपके आसपास कोई ड्रॉप आउट बच्चा है, 18 साल से कम है या 10-12 साल का बच्चा है, स्कूल नहीं जाता, आप उसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। ऐसे बच्चों का दाखिला हम उस स्कूल में करवाते हैं। अगर उनको ऐसी दिक्कत है, उनके पास वर्दी की समस्या है, वैसे तो 8वीं कक्षा तक सभी मिलता है, सरकार की तरफ से किताबें भी मिलती है, वर्दी भी मिलती है। उसके बाद भी अगर कोई 9th या 10th क्लास में ऐसा बच्चा है तो हम ऐसे बच्चों के लिए अगर कोई कॉपी किताब की जरूरत है वो भी दिलवाते हैं, वर्दी की जरूरत है वर्दी भी दिलवाते हैं, अगर उनकी फीस की समस्या है तो हम फीस भी दिलवाते हैं। तो आप सभी के ये ध्यान रखना है, अगर आसपास कोई चीज ऐसा बच्चा है तो आप उसकी सूचना भी आशा वर्कर को दे सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर को दे सकते हैं, ताकि ये हमें बता दे, हम उस परिवार से मिलकर के उस बच्चे का दाखिला दोबारा स्कूल में करवा दें। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा आप इसकी चर्चा जो है अपने आस पड़ोस में आज जरूर करोगे।